अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो है टॉपिक है ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर क्या है, जो कॉरोनर है, जब आप पढ़ेंगे आपकी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा कॉरोनर। ये जो कॉरोनर है ये कौन होता है? ये आपका मजिस्ट्रेट ही होता है, ठीक है। अब ये जो मजिस्ट्रेट है आपका, ये मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ये मजिस्ट्रेट किसी की डेथ ऑफ इंक्वायरी कर सकता है या नहीं कर सकता। बेसिकली ये जो आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन करता है? ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपकी करता है मजिस्ट्रेट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब क्या है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट का मतलब ये है टू आइडेंटिफाई द काज ऑफ डेथ। मिसाल के तौर पे, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, कब्र कुशाई, कब्र को खोदना मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा। और डेथ ऑफ इंक्वायरी, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं? डेथ, इंक्वायरी ऑफ डेथ, इंक्वायरी ऑफ डेथ, ठीक है। अब जो हमारे पास 174 है, ये जो प्रोविजन है स्पेसिफिकली 176 के अंदर मौजूद है। सबसे पहले पढ़ते हैं 174 सीआरपीसी को। 174 सीआरपीसी ने हमें क्या बताया? 174 सीआरपीसी को जब आप देखेंगे तो वो हमें कह रहा है कि पुलिस टू इंक्वायर, पुलिस टू इंक्वायर, टू रिपोर्ट इन, टू रिपोर्ट इन सुसाइड। किसी का सुसाइड हुआ है, किसी शख्स ने सुसाइड किया है, किसी शख्स ने क्या किया है? सुसाइड किया है। अब जब कोई भी शख्स सुसाइड करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये देखें, एक रूम है, उसका डोर अंदर से बंद है। और नॉर्मली क्या होता है कि एक शख्स जो है अपने आप को जब भी सुसाइड कमिट करता है तो वो लोगों से छुप कर कमिट करता है। हाँ, वो बात अलग है कि दुनिया के अंदर भी वो क़यामत तक जो है उसकी सज़ा काटता रहेगा और क़यामत के बाद भी वो जहन्नम में जाएगा। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी बहुत मजबूरी की वजह से वो सुसाइड कमिट करता है, ख़ुदकुशी करता है। जब भी वो ख़ुदकुशी करेगा वो क्या करेगा? तन्हाई में करेगा। अच्छा जी, तन्हाई में करेगा। फिर क्या करेगा? अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। वो जो है किसी कमरे के अंदर, किसी वॉशरूम के अंदर छुप कर ख़ुद को मारने की कोशिश करेगा। जब वो ख़ुद को मारने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड कमिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने आप को हैंग करेगा। किसके अंदर? पंखे के अंदर। जब उसने ख़ुद को हैंग किया पंखे से तो उसकी जो नर्व थी, कोड थी, वो डैमेज हुई, जिसकी वजह से उसकी जो टंग थी वो बाहर आ गई। अब यहाँ पर क्या करेगी पुलिस? इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी कि आइदर ये जो सुसाइड है, ये सुसाइड है भी, या फिर ये क्या है? ये एक मर्डर है। ये किस तरीके से पता चलेगा? जब पुलिस इंक्वायर करेगी उस पर्टिकुलर केस के ऊपर। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि अगर तो मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कहीं भी एप्रीहेंशन है तो वो चली जाएगी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। बॉडी कहाँ चली जाएगी? पोस्टमार्टम। और किस जगह पे जाएगी? मॉर्चरी पे, ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तो उसकी चीरा फाड़ी हुई। अब जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि आइदर इस बॉडी की हमें ज़रूरत है मज़ीद इसके इंटर पार्ट्स को लोकेट करने की या नहीं। अगर तो ज़रूरत है फिर वो पूरी बॉडी को ओपन करते हैं। अगर तो नहीं होती ज़रूरत तो फिर वो क्या करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ पर्टिकुलरली वो ऊपर से ही ओपनली, बाहर से ही वो टेस्टिफाई करते हैं कि इस शख्स ने आइदर सुसाइड कमिट किया है या नहीं किया। जिस सुसाइड की वजह से, जिसका डेथ की वजह से क्या होती है? जिस डेथ की वजह से डे, टाइम, ठीक है, और रीज़न ऑफ डेथ डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं। और ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन और टाइम आप इसको मिला सकते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर बॉडी आती है रात के 10 बजे मॉर्चरी में, तो ये आइदर ये जो डेथ हुई है ये 12 घंटे पहले हुई है, 10 घंटे पहले हुई है, 8 घंटे पहले हुई है, सारा का सारा डॉक्टर्स बता देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा प्रोविज़न है वो क्या कह रहा है कि हैज़ कमिटेड सुसाइड और नॉट, ही हैज़ किल्ड और टू अनदर और एनिमल और मशीनरी, मतलब कि किसी शख्स ने, किसी जानवर ने या किसी मशीन की वजह से वो शख्स मरा है, और डाइड ऑन द सर्कमस्टांसेस अराइजिंग रीजंस सस्पिशियस शल इमीडिएटली गिव इमीडिएट देयर ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। मतलब कि मजिस्ट्रेट के पास है कि फ़ौरन से वो क्या करेगा, कब्र कुशाई करेगा। 174 के अंदर भी पावर है किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो कॉरोनर है वो कब्र कुशाई करवा सकता है अगर उस सुसाइड बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। अच्छा जी, अब ये जो पोस्टमार्टम होती है, जब कब्र कुशाई होती है, कब्र कुशाई के दरमियान उस टाइम पीरियड पे होता है क्या है कि सॉइल, ठीक है, बॉडी की जो वो क्या कहते हैं, बॉडी के ऊपर की सॉइल, ठीक है, और साथ ही साथ उस बॉडी के ऊपर जो लगे हुए उसके डीएनए वगैरह हैं, बाल हो सकते हैं या फिंगर नेल्स हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वो वहीं पर कलेक्ट करके पोस्टमार्टम के ले जाते हैं, और उससे भी पता चल जाता है कि आइदर ये सुसाइड था, आइदर ये जो है मर्डर था, मतलब काज ऑफ डेथ उससे भी पता चल सकता है। उसके बाद द रिपोर्ट शैल बी साइन टू द पुलिस बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर रीजंस बाय द एज मेनी कंकर देयर एंड शैल बी फॉरवर्डेड टू द कॉरोनर्ड मजिस्ट्रेट, मतलब वो फॉरवर्ड हो जाएगी मजिस्ट्रेट को। व्हेन देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द काज ऑफ डेथ, मतलब जहाँ पर कोई डाउट है काज ऑफ डेथ की वजह से, एंड व्हेन एनी अदर पर्सन और पुलिस ऑफिसर कंसिडर्ड एक्सपीडिएट टू डू and shall subject to such reasons provincial government may prescribe in their behalf forward the body with the view of being examined nearest civil surgeon। मतलब ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है सारा का सारा 174 के अंदर लिखा है। 174 ए क्या कहता है, ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स। अगर तो क्या हुआ है 174 ये कहता है ए, ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स, जलने की वजह से उसको जो ग्रीवियस इंजरीज पहुंची हैं उससे रिलेटेड क्या कह रहा है ये, वेयर द पर्सन ग्रीवियसली इंजर्ड बाय बर्न्स फायर या फिर केरोसिन ऑयल या फिर एसिड या फिर किसी और केमिकल की वजह से, तो मेडिकल ऑफिसर और अदर डेजिग्नेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर्पस ऑफ सच इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सच मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी केस में बी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इमीडिएटली गिव इमीडिएट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, मतलब वो फ़ौरन ही रिपोर्ट सबमिट कराएगा कि किसकी, ग्रीवस इंजरी ऑफ बर्न्स की, कि आइदर ये इंजरी किस चीज़ की वजह से हुई, किस रीज़न की वजह से इसको ये इंजरी पहुंची है। पावर टू समन पर्सनस 175 के तहत पावर है किसके पास, अब पुलिस ऑफिसर अदर देन 174 में ऑर्डर ऑफ द इन राइटिंग समन टू और मोर पर्सन एज purpose of said investigation and other person who appears to be acquainted with the facts of the case. Every person so summoned shall be bound to attend and answer truly all questions। 175 पुलिस के पास पावर है समन्स करने का, किसको, पर्सन्स को, जो भी शख्स उस पर्टिकुलर मर्डर या उस पर्टिकुलर काज ऑफ डेथ के साथ कनेक्टेड है उनको, और वो बाउंड है फ़ौरन ही आने के लिए और उनको जवाब देने के लिए। 176 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू काज ऑफ डेथ व्हेन एवर एनी पर्सन डाइज वाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस एंड नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट शल अदर केस मेंशन इन 174 काजेस ए बी सी एंड सब क्लास Causes ABC and subclass 1 and magistrate is empowered may hold an inquiry into the cause of death and instead of additional to the investigation held by the police officer। मतलब कि पुलिस ऑफिसर से हट के मैजिस्ट्रेट खुद से भी क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट वहाँ पर जाकर और जो है कब्र कुशाई करवा कर, और वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर भी होंगे, पुलिस ऑफिसर भी होंगे, और वहाँ के इलाके के कुछ लोग भी होंगे, और साथ ही साथ कॉरोनर जो आपका मैजिस्ट्रेट है वो भी प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेंगे, वो उस बॉडी की चीरा फाड़ी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उस बॉडी के ऊपर की सॉइल, बॉडी उस वहाँ की जो इलाके की मिट्टी है उसकी सॉइल, और साथ ही साथ उसका डीएनए वगैरह कलेक्ट करके सैंपल वगैरह लेके चले जाएंगे जो मेडिकल सर्जन्स होंगे, ठीक है। पावर टू डिसइंटर कॉर्पसेस whenever such magistrate considers it expedient to make the examination of death body and other person who has been already interred or
order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to be disturbed and examined. अब इसका जो सब क्लास 2 है वो क्या कह रहा है? पावर टू डिसइंटर कॉर्पसेस, पावर टू डिसइंटर कॉर्पसेस। इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो है बॉडी की चीरा-फाड़ी की अगर ज़रूरत है तो उसकी चीरा-फाड़ी भी करें, अगर बॉडी को देखने की ज़रूरत है तो उसको देखें भी, ठीक है। अगर तो ज़रूरत नहीं आती, उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, तो फिर वहाँ पर मजिस्ट्रेट ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि आप ऊपर से ही सिर्फ़ और सिर्फ जो मतलब कि कवर को थोड़ा सा खोदा, वहाँ के अंदर की मिट्टी ली और बाहर की मिट्टी ली, अगर इसकी ज़रूरत है तो ये भी कर लें। या तो अगर 176 सब क्लास 2 के अंदर अगर ज़रूरत पेश आती है उस बॉडी के डीएनए कलेक्ट करने की तो वो भी ले लें, और अगर बॉडी बहुत पुरानी है, हड्डियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ से अगर हड्डी वगैरह लेनी है तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर था जो कि बहुत ही ईजी था और कनेक्टेड है पूरा का पूरा ये चैप्टर, ये 3 के 3 सेक्शंस किसके साथ? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के साथ। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे आप 9th सेमेस्टर के अंदर, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं। अगर आप वैसे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पढ़ के आ चुके होंगे। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।